जेल से फरार होने के बाद हमारे बेटे को फिर से काल कोठरी में भेज दिया गया और तुम कुछ नहीं कर सके। मैं दूसरे किनारे पर उनका इंतजार ही करता रह गया सर। कल रात को जो कुछ भी हुआ वो निरंजन की गलती की वजह से हुआ। अगर वो उस एसीपी के बेटे को साथ में लेके नहीं भागता तो उसका भाई वहां पे कभी नहीं पहुंचता। कौन भाई? कौन पहुंच गया वहां? देवा। ठहरो। मुझे पता है आपके और कानून के बीच में जंग चल रही है। आप कानून तोड़ें या कानून आपको, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं यहां सिर्फ इतना समझाने आया हूं कि दोबारा इस जंग में मेरे भाई को घसीटने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना कानून मुझे अपने हाथों में लेना पड़ेगा और यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा। छोटा मुंह और बहुत बड़ी बात कह गए तुम। ये धमकी देने से पहले अपनी औकात और हमारी हैसियत तो देखी होती। ड्यूटी का हाथी को धमकाना अच्छा नहीं लगता बरखुरदार। छोटी होती तो बहुत छोटी है शोभराज साहब, लेकिन अगर हाथी के कानों तक पहुंच जाए तो उसकी मौत का कारण बन जाती है। और आप अपनी जिस हैसियत की बात कर रहे हैं ना, उस हैसियत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं मैं। बहुत अमीर करोड़पति हैं आप, लेकिन अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए भिखारी बनकर मेरे बाबूजी के सामने भीख मांग चुके हैं आप। सुना है ये हाथ मेरे बाबूजी के गिरेबान तक भी पहुंच चुके हैं। 10-15 मिनट लोहे के वजन उठाकर कसरत कर लेने से ये मत समझिए कि आप बहुत मजबूत हो गए हैं। मैं हर दिन 15 घंटे पिछले 15 सालों से सिर्फ लोहे का काम कर रहा हूँ, और लोहे से जब शीशा टकराता है तो उसके इतने टुकड़े हो जाते हैं कि गिनना मुश्किल हो जाता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, एंगर। किसी और को सुनाना, मैं सिर्फ एक जुबान समझता हूँ, हिंदुस्तानी, और उसमें एक कहावत है, 100 सुनार की और 1 लोहार की। मेरा भाई मेरी माँ के जीने का सहारा है और अपनी माँ को उसकी जिंदगी लौटाने का वादा किया है मैंने। उसकी जिंदगी छीनने की कोशिश करने वाले की सांसें उसके ही सीने में दफन कर दूंगा मैं, याद रखना। सर, अगर आप कहें तो। नहीं माइकल, मैं तो समझता था कि इसका बाप ही नाग है, लेकिन ये हरामजादा तो कोबरा निकला। दोनों के फन को चलने का कोई दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा। क्या कह रहा था वो? कि उसका भाई उसकी मां के जीने का सहारा है? तब तो सहारे को जल्द अज जल्द फांसी होनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ।